मुंबई में डॉक्टरों की हड़ताल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच मुंबई के सायन अस्पताल में एक महिला डॉक्टर पर मरीज के परिजनों द्वारा फिर से हमला करने की खबर सामने आई है, जिसके बाद रात भर सायन अस्पताल परिसर में बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर जूनियर रेसिडेंट डॉक्टरों ने प्रोटेस्ट किया, जिसमें अन्य अस्पताल के डॉक्टर्स भी शामिल हुए। बुधवार की शाम तकरीबन 7:30 बजे के आसपास निमोनिया से ग्रसित 3 महीने की बच्ची का इलाज कर रही महिला डॉक्टर मानसी पाटिल पर बच्ची के परिजनों ने अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए उन पर हमला कर दिया। महिला डॉक्टर का आरोप है कि मरीज के 5 सदस्यों ने मिलकर उनसे धक्का मुक्की करने के साथ साथ गाली गलौज भी की, जिसके बाद वहां मौजूद डॉक्टर्स ने सिक्योरिटी को इसकी जानकारी दी और उसके बाद मरीज के परिजनों को वहां से हटाया गया। डॉक्टरों का आरोप है कि सिक्योरिटी को आने में तकरीबन 15 मिनट से ज्यादा का समय लग गया। इस बीच महिला डॉक्टर के साथ कुछ भी हो सकता था। घटना के बाद अस्पताल के सभी डॉक्टरों ने अस्पताल परिसर में ही जमीन पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया। देखते ही देखते अस्पताल के सभी डॉक्टर्स उनका साथ देने वहां पहुंच गए। इन डॉक्टरों की मांग है कि उन्हें सही तरीके से सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, वरना वे अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। हालांकि उन्होंने रेजिडेंट डॉक्टर्स के हड़ताल से खुद को नहीं जोड़ा, लेकिन इतना जरूर है कि वे अपना समर्थन रेजिडेंट डॉक्टर्स को देने की बात कर रहे हैं। जी एक्चुअली वाकये के वक्त तो मैं वहाँ पर नहीं था, बट जैसे ही हमको ये बात पता चली कि एक स्पेशलिटी मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मानसी पाटिल उन पे किसी पेशेंट ने फिर से वर्बल अब्यूज़ किया है और साथ में उनको मारा भी है, तो जैसे ये बात पता चली तो हम लोग का ऑलरेडी कुछ डिसीजिव मीटिंग चल रहा था, उससे हम लोग उठ के गए और हमको वार्ड में पता चला कि शी वॉज थ्रेटन्ड बाय द लोकल रिलेटिव्स कि अगर आप कुछ करते हो तो हम आपको और मारेंगे करके। और बेसिकली ऐसा हुआ कि शाम 7:30 बजे की बात है, जब कोई एक पेशेंट है जिस ब्रोंकियोलाइटिस का पेशेंट था, उसको वो प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रीटमेंट दे रही थी, प्रॉपर ट्रीटमेंट दे रही थी। तो जैसे उसने नेबुलाइज करने के लिए एक दवाई लगाई तो पेशेंट की जो बच्चू पेशेंट की जो मौसी थी, उन्होंने इंटरप्ट किया बीच में कि आप इसको गलत दवाई दे रही हैं करके। तो उन्होंने उसको बोला कि देखिए हम लोग को बराबर पता है, हम लोग प्रोटोकॉल के हिसाब से ही हम बराबर ट्रीटमेंट दे रहे हैं। बट जब बात ऐसी आई कि उस बात का भी अपोज किया पेशेंट के रिलेटिव ने, और उन्होंने उसको बोला कि आप लोग हमेशा ऐसे ही गलत काम करते हैं, इसलिए आप पे हमले होते हैं, और ऐसे ही आप काम करते रहोगे तो 4-5 लोगों ने आपको और आके मारना चाहिए। तो डैट वाज अ काइंड ऑफ वर्बल अब्यूज़ शी यूज्ड फॉर। उसके बाद उस लड़की की माता भी आई, उस बच्चों की माता भी आई, और फिर उन्होंने भी बच्चों को मतलब यही ड्यूरिंग द प्रोटोकॉल ट्रीटमेंट ओनली रेसिडेंट जो स्पेशलिटी मेडिकल ऑफिसर थी उनको बोला कि आप लोग बहुत गलत कर रहे हैं, ऐसा मत करो, और थ्रेटन किया कि हम लोग आपको और मारेंगे करके। जब कंट्रोल से बाहर हुआ तो शी वॉज लाइक, उसने उसको हाथ पे 2 बार झटके से 2 बार मारा भी। तो डेट वाज अ काइंड ऑफ फिजिकल असॉल्ट वी आर टॉकिंग अबाउट। ये चीज़ फिर से हो ही रही है। ये चीज़ों को रोका जा सकता था आज। पहली बात तो रोकने की बात ही नहीं आती। जब ये वाक़या हुआ तो एज अ पार्ट ऑफ सिक्योरिटी जब हमने उनको कांटेक्ट किया तो सिक्योरिटी लेवल आने के लिए उनको 15 to 20 मिनट्स लग गए, एंड दैट टू 5 सिक्योरिटी आई, फिर भी वो उन मॉब को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। दूसरी बात, जो हम लोगों ने इमरजेंसी बजर सिस्टम, अलार्मिंग सिस्टम की बात की थी कि जो कि हर एक वार्ड में, हर एक डॉक्टर के पास जहाँ पे भी ऐसे कुछ वाक़ये होते हैं वहाँ पे रहने के लिए हमने जो मांग की थी, तो अगर वो चीज़ आज रहती यहाँ पे, जिसको कि हम लोगों ने मांग करके आज 3 दिन हो रहे हैं हमारे इस मास लीव को, अगर वो सिस्टम आज रहती तो आज ये वाक़या नहीं हो पाता। इस घटना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल को सायन अस्पताल के बाहर और भीतर तैनात कर दिया गया। सभी जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स रात 3 बजे तक जमीन पर बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन करते रहे। जिस तरह से पिछले 3 दिनों से सुरक्षा की मांग को लेकर महाराष्ट्र भर में हड़ताल कर रहे रेसिडेंट डॉक्टर्स को मेडिकल एजुकेशन मंत्री गिरीश महाजन ने बुधवार की रात 8 बजे तक ड्यूटी ज्वाइन करने का अल्टीमेटम दिया था, और ड्यूटी ज्वाइन न करने पर उनकी 6 महीने की तनख्वाह
काट लेने की बात कही थी। ऐसे में कुछ रेजिडेंट डॉक्टर्स ड्यूटी पर जरूर लौटे, लेकिन ठीक 7:30 बजे महिला डॉक्टर पर हमला होते ही ये मामला एक बार फिर गर्मा गया। वहीं दूसरी तरफ मरीज के परिजनों का कहना है कि उन्होंने महिला डॉक्टर्स को हाथ तक नहीं लगाया। हाँ, उन्होंने ये कबूला कि मरीज से मिलने 4-5 लोग गए थे और महिला डॉक्टर से बहसबाजी भी हुई, लेकिन हाथापाई की बात से उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उल्टा मरीज के परिजनों का आरोप है कि पहले महिला डॉक्टर ने ही उनके साथ बुरे भाषा का प्रयोग किया। कोई मारे नहीं है, झूठ बात है। सिर्फ हमें आई 4 बजे खाना लेके, सुबह 6 बजे से बच्चे को एडमिट किए हैं, लेकिन बच्चे को कुछ आराम नहीं पड़ा अभी तक। और मेरी छोटी लड़की भी है, बड़ी की बच्ची एडमिट है और छोटी वाली उसके साथ में है। मैं आई मेरे लड़के को साथ में लेके 4 बजे से खाना पीना लेके, मैं जैसा 6 बजे ना ऐसी मेरे को 2 हवलदार आए, बोले अभी चले। मैं बोली मैं अभी चली जाऊँ, मैं रहने नहीं आई। तो बच्चे को देखे तो कुछ आराम नहीं पड़ रहा है, वो रोने लगी। ग्लूकोज लगाए थे तो पूरा खून हो गया, ये कपड़ा सब और भी इसमें रखी हूँ, ये चादर में सब में खून हुआ, तो ऊपर खून खींचने लगा। जब जाके मेरी बीच वाली लड़की छोटी वाली जाके बुलाई, बोली जरा देखो। 2 घंटे के बाद आराम से डॉक्टर आया और निकाल दो बोला है। तो नर्स आई फिर बाद में, फिर उसकी ननन गई, उसकी सास गई, सब जन जा के जब 2-4 बुलाने के बाद फिर बाद में आराम से आए, जब तक खून पूरा डूब गया और वो जो पट्टी विट्टी किए थे वो पूरा खून में डूब गया। वो पोंछ के ले गए। मैं बोली देखो जरा आराम से करो, 3 महीने की बच्ची है और उसको इतना ये कर रहे हो। तो दूसरा बार गुस्सा होके गई, बोलती है तुम लोग बड़बड़ कर रहे हो ना, मैं भी रिचार्ज कर दूँगी। ऐसा गई तो मैं खुद गई उसके पास, मैं जाके बहुत समझाई। मैं बोली देखो रिचार्ज मत करो, हम लोग इसलिए बोल रहे हैं बच्चे को खून भी ना आया, थोड़ा अच्छे से दवा पानी दो तो आराम पड़ जाए उसको। सुबह 6 बजे से आया, शाम का 6 बज गया, बच्चे को आराम नहीं है, तो इसलिए उसकी माँ भी रो रही है और खाला बोल दी। एक तरफ डॉक्टर अपनी जायज मांग को लेकर जिद पर अड़े हैं और दूसरी तरफ देश भर में डॉक्टर्स की तरफ से इन्हें समर्थन मिल रहा है। ऐसे में हड़ताल खत्म होने तक मरीजों को भारी तकलीफें झेलनी पड़ सकती है। हालांकि उनके लिए इमरजेंसी वार्ड और सीनियर डॉक्टर्स को तैनात किया गया है, लेकिन स्थिति आज भी विकट बनी हुई है। संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज, मुंबई।